अस्सलामुअलैकुम। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान हुकूमत बना चुके हैं और अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर हम कहें पंजशेर के जहाँ पर अब भी गुमसान का रन है, बड़ी लड़ाई हो रही है, तो जनाब ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। वो इलाका जो अब भी उनके कंट्रोल में नहीं है अफ़गान तालिबान के पूरी तरह से, ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर कहें कि जी दाइश दहशतगर्द वहाँ पर जो मौजूद हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तालिबान समझते हैं कि वो हालात को कंट्रोल कर लेंगे, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। जिन्होंने अमेरिका को मार भगाया है तो उनके लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो फिर इस वक्त अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अमेरिका भी नहीं है, कोई और ताकत उनके लिए अब चैलेंज नहीं है। उनके लिए चैलेंज है मईशत, कारोबार, तिजारत, रोज़गार, क्योंकि वहाँ पर अब हालात बुरे हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में 9 अरब डॉलर अमेरिका ने कब्ज़े में ले लिए हुए हैं अफ़गानिस्तान के। जाते हुए अमेरिका सब कुछ तबाह कर गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है नहीं उनके पास। तो वो किस तरह से निज़ाम चलाएंगे जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, तनख्वाहें नहीं अगर लोगों को दी जा सकेंगी, सरकारी मुलाजमीन को, अगर मईशत का पहिया नहीं चलेगा, तो फिर लोग अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। लेकिन अब अफ़गान तालिबान जो खुद कह रहे थे कि जी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब है असल इम्तिहान, यानी 20 साल जो हमने जंग लड़ी वो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं था, जो अब हमारा बड़ा इम्तिहान है, तो उसमें उनके लिए खुशी की सबसे बड़ी खबर आ गई है। जो वो सोच सकते थे उनकी सोच से भी बढ़कर खबर आ गई है कि किस तरह अफ़गानिस्तान का मामला चलेगा, अफ़गानिस्तान आगे कोई तरक्की किस तरह से करेगा। अमनो अमान आप देख लें, अब भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई डाका चोरी कुछ भी नहीं है, लेकिन मईशत कैसे चलेगी उसके लिए जो अब जिसको सुपर पावर कहा जा रहा है, अमेरिका तो गया, तो चीन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ा ऐलान। और अभी एक दिन पहले खबर आई थी, चीन के तर्जुमान ने कहा था कि हम मुआशी तरक्की में, तामीर नौ में साथ देने को तैयार हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान का। लेकिन अब अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद ने यह बात बता दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि चीन ने हामी भर ली है पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को तरक्की देने की। उनके अल्फाज ये हैं कि अफ़गानिस्तान की तरक्की का मुस्तकबिल चीन के हाथों में है, चीन के हाथों में है मुस्तकबिल अफ़गानिस्तान का। चीन ने अफ़गानिस्तान में भारी सरमायाकारी की हामी भर ली है। अतालवी अखबार को इंटरव्यू में ज़बीला मुजाहिद का कहना था कि चीन अफ़गानिस्तान का पड़ोसी बल्कि सबसे अहम शराकतदार समझा जाता है, सिर्फ पड़ोसी नहीं है। ये अमेरिका की पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ चल रहा है चीन। यानी अमेरिका की पॉलिसी है जाओ किसी मुल्क पर धावा बोलो, वहाँ बमबारी, वहाँ पर अपना कंट्रोल, बराह रास्त वहाँ जाना, फौज भेजना। चीन नहीं, चीन उनको मुआशी तौर पर आगे लेकर आते नहीं, वहाँ मुआशी इन्वेस्टमेंट करता है और उनको अपने साथ जोड़ लेता है। तो चीन ने अब यह ऐलान कर दिया है और इस पर तालिबान बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी। और 9 अरब डॉलर तो अमेरिका ने रोके हैं, यहाँ 3000 अरब डॉलर की बात हो रही है, 3000 अरब डॉलर की। वो क्या है, किस तरह से है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। खुद ज़बीला मुजाहिद ने इस बारे में बताया है। तो वो कहते हैं कि जी नया अफ़गानिस्तान अपनी मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए चीन की मदद लेगा, ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब उन्होंने चीन से मदद लेनी है। आगे सुनिए, तर्जुमान तालिबान का कहना था कि वन बेल्ट वन रोड के खित्ते से गुजरने वाले सिल्क रोड की बहाली का संगे मील है। जो सिल्क रोड की पुराना गुजरगाह थी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन के सदर शी जिनपिंग का, वो इसी हवाले से है। तो अब आप देखिए कि जो सी पैक है, आप समझ रहे हैं, वो भी सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चीन, ये सी पैक, ये सब जुड़ रहा है। अफगानिस्तान में तांबे के वाफिर ज़खायर हैं, ये ज़बीला मुजाहिद साहब ने कहा है। तांबे के ज़खायर को चीनी दोस्तों की मदद से अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम चीन को आलमी मंडी तक रसाई का पासपोर्ट समझते हैं। और उन्होंने कहा कि हम सबसे मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। और अभी मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ, बाकी बातों पर भी आते हैं, उन्होंने पंजशेर के हवाले से क्या कहा। लेकिन देखिए, 3000 अरब डॉलर, ये दुनिया भर के जितने भी इदारे हैं उन सब के एस्टीमेट्स यही हैं कि 3000 अरब डॉलर के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका इनके लिए आया था, लेकिन वहाँ पर अमेरिका कुछ कंट्रोल उस तरह का हासिल नहीं कर सका, ऐसी हुकूमत नहीं बना सका कि वो इन मादनियात को निकाल सका, उससे फ़ायदा उठा सकता। वो सिर्फ यहाँ पर जंग करने नहीं आ गया था। 3000 अरब डॉलर के जो कुदरती वसाइल हैं, तांबे के हैं, दीगर धातें हैं, बड़ी कीमती धातें हैं, अब
अफगानिस्तान के में मौजूद तालिबान ने क्या कहा है कि चीन की मदद से इनको निकाल लेंगे। तो चीन यानी इस चीज़ को देखेगा कि वहाँ से मादनियात निकालना, उसके लिए भी एक्सपर्टीज़ चाहिए, कंपनियाँ चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। तो चीन के हवाले से वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में तांबे के वाफिर ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर को चीनी दोस्तों की मदद से अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो बात होगी चीन की। तो 3000 अरब डॉलर का तो मैंने आपको बता दिया है कि उनके पास ज़खायर मौजूद हैं, मसला है उनको निकालना, इस्तेमाल करना। 9 अरब डॉलर तो जो अमेरिका ने दबा लिए हैं वो अलग किस्सा। इसके अलावा आप देखिए कि चीन की स्ट्रेटजी क्या है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी चीन सबसे अहम शराकतदार है, सरमायाकारी की हामी भर ली है, चीन ने यकीन दहानी करवा दी है, इसका मतलब है अफगान तालिबान को। तो चीन करता क्या है, मैं आपको अभी श्रीलंका की मिसाल देता हूँ, ताज़ा मिसाल। श्रीलंका में चीन ने इन्वेस्टमेंट की। भारत इस वक्त चीख रहा है क्योंकि श्रीलंका में तामिल हैं और तमिलनाडु में भारत के अंदर जो तामिल आबादी है वो अब कह रही है कि चीन इसी तरह से हमारी भी मदद करे, और चूँकि बिल्कुल साहिल श्रीलंका और उसके बाद भारत का है, तो अब वहाँ पर चीन ने श्रीलंका में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ तरक्की लेकर आया है। इसी तरह से अफ्रीका में आप देखें, जहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, सारे ठेके वगैरह कंपनियों के उसके पास होते थे, मादनियात के, वहाँ पर चीन ने इतनी ज़्यादा सरमायाकारी की है कि अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस से अफ्रीका के ममालिक निकल आए हैं, और वहाँ पर अब ये हो रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अफ्रीका को भी जोड़ा जा रहा है। तो यही मॉडल, चूँकि ये तो हमसाया है, तो वो अफगानिस्तान में लेकर आ रहा है। और अब अफगान तालिबान भी बदले हुए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं, उनको भी पता है कि हमने अब किस तरह से चलना है, हमने डेवलपमेंट करनी है, और उसके लिए उन्होंने देख लिया है कि चीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको साथ लेकर हमें चलना है, हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लानी है तरक्की के लिए, तामीर नौ के लिए। तो उसमें उन्होंने चीन के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, अमेरिका से मुख्तलिफ है कि हमने कोई किसी से इस तरह बराह रास्त लड़ना नहीं है। अमेरिका खुद रो रहा है कि जी हमने 2000 अरब डॉलर यहाँ पर लगा दिए, और इतनी जंगों से अब उसने निकलना है, इराक़ से, लिबिया से, यमन से, दीगर जगहों से वो भाग रहा है, और अफ़गानिस्तान से जिस तरह उसको शिकस्त हुई। तो चीन अपना, जहाँ से अमेरिका निकल रहा है वहाँ चीन अपना इन्फ्लुएंस कायम कर रहा है। तो और क्या चाहिए था अफ़गान तालिबान को, ये इतनी बड़ी उनके लिए ख़बर है कि ज़ाहिर है कि वो खुश हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही नज़र आ रहा था, कैसे मुल्क चलेगा, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे हम मामला चलाएँगे, और ज़खायर तो मौजूद हैं मगर उनको निकालना किस तरह से मुमकिन है। चीन ने, अगर आप देखिए, ख़ित्ते में पाकिस्तान के साथ सीपैक है, ईरान के साथ जो 400 अरब डॉलर का 25 साल का मुआहिदा किया है वो आपके सामने है, चीन रूस से अच्छे ताल्लुकात बना चुका है। तो अब चीन इस तरह से डेवलपमेंट के साथ मुल्कों को माशी तौर पर जोड़ने के हवाले से काम कर रहा है। ये उसकी स्ट्रेटजी है जो अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसमें उसने ऐसी यकीन दहानी करवा दी है अफ़गानिस्तान के तालिबान को, अफ़गान तालिबान को, कि उनको इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती थी, उनके लिए इससे बड़ी टेंशन कोई नहीं थी। बाकी जो पंजशेर का मामला है उसमें तालिबान तर्जुमान ने कह दिया है कि जी हमने बातचीत की कोशिश की, लेकिन अहमद मसूद की मिलिशिया ने 2 बार हमला करके मनफी पैगाम दिया, तो पंजशेर में मुसल्लह मज़ामत ने अफ़गान अमन को ख़तरे में डाल दिया है, जिसे कुचलना नागुज़ीर हो गया है। तो अब उसके वो उनके लिए मसला नहीं है, उसको वो देख रहे हैं, वो कहते हैं जी इसको हम हैंडल कर लेंगे। तो मसला है उनके लिए तामीर नौ का, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जी अब माजी में अफ़गानिस्तान की तमाम दौलत जंगों पर खर्च की गई, अब अफ़गानिस्तान में तामीर नौ का आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि चीन ने यकीन दहानी करा दी है, तो उनको यकीन आ गया कि अब तामीर नौ होगी। तालिबान आलमी बरादरी से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हमें बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद हासिल करना होगा। अब देखिए, फ़ज़ाई ऑपरेशन में कतर और तुर्की ने मदद की है, 25 से 30 मिलियन डॉलर का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो वो तुर्की और कतर इसमें आगे आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब 25-30 मिलियन डॉलर नहीं, चीन आ रहा है, तो वो तो काबुल एयरपोर्ट नहीं, वो तो पूरी तरह से, तो वो तो अरबों डॉलर की अब गेम है। तो लिहाजा इसलिए अब अफ़गान तालिबान बहुत ज़्यादा पुरइत्माद लग रहे हैं, उनको कोई अब अमेरिका की परवाह नहीं कि तुमने जो किया वो करप्शन की नज़र हो गया, सब यहाँ बर्बाद किया, चीन के साथ अब हम चलेंगे। ख़ित्ता ही अब चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।